लास्ट क्लास से कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर लें, मीनवाइल जितने बाकी लोग आते हैं। है जी किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके जी। अच्छा जी, मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने CFG देखी थी, असाइनमेंट और डिक्लेरेशन की, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने उसका ट्री भी कंस्ट्रक्ट किया था। यहाँ पे हमने इस चीज़ को एंड अप किया था। आज हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, और जो ब्लॉक है प्रोग्राम का, इसके अंदर जो डिफरेंट CFGs हमने डिफाइन की हुई हैं, इनको एक एक करके मज़ीद डिफाइन करते हैं। ठीक है, इनमें से एक पिक करते हैं और इसके लिए CFG कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मैं इसमें से 2 CFGs मज़ीद करवाऊंगा और उसके बाद फिर बाकी रेस्ट ऑफ द CFGs जो हैं वो आप लोगों को छोड़ेंगे और ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनाने की तरफ आप लोगों को लेके जाएंगे। मैं आज एक्सप्रेशन की CFG आपको करवा रहा हूँ और इसको कंप्लीट करेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस CFG से डिड्यूस होंगी, जिस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का टॉपिक हमारा जिस CFG पे फोकस करता है जूम करके, वो है हमारा एक्सप्रेशन की CFG और फिर उसके ऊपर रिलेटेड जनरलाइज कुछ कंसेप्ट्स। ठीक है। अच्छा, जो एक्सप्रेशन यानी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन CFG है, CFG फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले एज एवर आपको CFG का एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस CFG बनाने के लिए। तो उस रिक्वायरमेंट को आप देख लें कि एक्सप्रेशन होता किस किस्म का है। याद रखें, मैथमेटिकली कुछ चीज़ें डिफाइन करता हूँ, जो जिनमें से कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होंगी और ओवरऑल थोड़ा सा उसका रिव्यू भी हो जाएगा। मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन होता है यानी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो उसकी होती है वो एक नंबर होता है। इससे फर्दर मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सप्रेशन की नहीं है, जिस तरह 2 है, ठीक है, या 3 है, या 10 है, या 11 है, ठीक है, या 12 है। मैं 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर इसलिए लिख रहा हूँ कि ये ना समझा जाए कि सिंगल डिजिट नंबर, नहीं, पूरा नंबर। नंबर की बात हो रही है, डिजिट की बात नहीं है। तो एक नंबर जो है वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में सिंपलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, इससे ज़्यादा सिंपल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो एक्सप्रेशन की जो सेकंड कैटेगरी हो सकती है वो ये कि 2 ऑपरेंड्स हों, जिस तरह सपोज 4 प्लस 5, 2 ऑपरेंड्स हों और एक ऑपरेटर हो। ठीक है, तो अगर 2 ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर है तो ये एक सेकंड पॉसिबिलिटी है एक्सप्रेशन की। अगर आप देखें, ये रिक्वायरमेंट के एनालिसिस से होता ही है कि आप इस तरह से CFG की डिज़ाइनिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। और मैंने इस CFG को चूज़ इसीलिए किया ताकि इसके एक एक स्टेप के ऊपर आपकी नज़र आ जाए, और ओवरऑल तो बनी हुई है ये CFG, इसको आप देख सकते हैं अपनी बुक में भी, लेकिन प्रोसेस समझ नहीं आएगा कि जिसमें से गुजर के आप खुद बना सकते हैं उसको। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप देखें कि यहीं पे आप रुक जाएं
और फर्दर सेंटेंसेस तो आगे भी होते हैं, जिस तरह आप देखें कि 2 से ज़्यादा ऑपरेंड्स हों, ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा फिर ऑपरेटर्स भी पॉसिबल होते हैं, जिस तरह से ऐसे करके कुछ हो, ठीक है। तो 2 ऑपरेटर्स होंगे और 2 से ज़्यादा, 2 ऑपरेटर्स होंगे तो 3 ऑपरेंड्स होंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि इन एनालिसिस से कि आपके पास जितने ऑपरेटर्स आते जाएंगे उससे एक ज़्यादा हमेशा ऑपरेंड आता जाएगा, ठीक है। 2 ऑपरेटर होंगे तो 3 ऑपरेटर होंगे, 1 ऑपरेटर होगा तो 2 ऑपरेंड होंगे, सो ऑन सो फॉर। 10 ऑपरेटर्स होंगे तो 11 ऑपरेंड्स होंगे आपके पास, एंड सो, ठीक है। तो ये एक और एनालिसिस हो गया रिक्वायरमेंट का। फर्दर और देख लें, इसके अलावा ऑब्वियसली ऑपरेटर्स में यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो शामिल हैं, तो ऑपरेटर्स की पॉसिबिलिटी आपके पास यहीं में आ जाती है इससे। फिर फर्दर ये आता है कि ऑपरेटर्स में के अलावा इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। अच्छा, फिर एक और जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि अगर ऑपरेटर्स ऐसे करके हों, यानी प्लस और मल्टीप्लाई हों, तो फिर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस बीच में जो है वो इमर्ज होती है कि कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो दूसरे से ज़्यादा, उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा देनी पड़ती है। फिर ऑपरेटर्स की बेस की बजाय आपको ब्रैकेट्स की बेस पे प्रेसिडेंस ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये है ओवरऑल रिक्वायरमेंट जिसका हमने एनालिसिस देखा। अब हम एक एक को पिक करते जाएंगे और फिर अपनी ग्रामर के अंदर उसको जो है वो शामिल करते चलेंगे। देखिए, अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, अगर सिंपली हमेशा एक नंबर होता, सॉरी, एक्सप्रेशन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक अगर नंबर होता, अच्छा जी, एक्सप्रेशन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता, एक नंबर, तो ये इसकी सीएफजी बन जाती है। यानी ये जस्ट एक नंबर होता तो इस तरह से सीएफजी बन जाती है, ठीक है। और ऑब्वियसली आप इसका ट्री कैसे बना लेते कि आप कहते कि एक एक्सप्रेशन है, ये एक नंबर होता और नंबर से आप 125 या जो भी नंबर होता वो आप जनरेट कर सकते हैं। नंबर की फर्दर सीएफजी बनाने की जरूरत नहीं, वो तो एक वर्ड है तो उसकी आरई पहले से लेक्सिकल के अंदर बन चुकी है। अच्छा, यहाँ नहीं, ये सिर्फ नंबर तो नहीं होता, फिर फर्दर आप इस सीएफजी को इन्हेंस करेंगे। आप कहेंगे कि जी अगर ऐसे कुछ इस किस्म की रिक्वायरमेंट हो इसकी, यानी 2 ऑपरेंड हो और एक ऑपरेटर हो, तो इसको कैसे इन्वर्ज कर सकते हैं। आप कहेंगे जी कि इसके अलावा ये पॉसिबल है, यानी और ये, या फिर ऐसा होगा, कैसा होगा कि 2 साइड पे नंबर हो और दरमियान में क्या हो जाए, दरमियान में ऑपरेटर हो। ऑब्वियसली नंबर को भी आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनल फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब इसका मतलब ये 4+5 को भी ये ग्रामर हमारी अकोमोडेट कर सकती है। ओपी को भी हम लिख लें कि ओपी इज समथिंग, क्या होंगे जी ओपी, प्लस हो सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड, तो ये ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो जो भी आया यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ठीक है, इसका हम ऐसे करके ट्री बना सकते हैं कि एक्सप्रेशन इज समथिंग। अब ये नंबर नहीं है बल्कि ग्रामर की ये डेफिनेशन कॉल हो जाएगी, कहेंगे जी कि यहाँ पे नंबर ओपी और यहाँ पे नंबर ऐसे करके आ गया। अब नंबर से आप पहला नंबर जनरेट कर सकते हैं, दैट इज 4, है ना। ओपी से तो एक ही ओपी है ना पूरे सेंटेंस में, तो ओपी से आप प्लस ले लेंगे, प्लस, तो प्लस के लेफ्ट साइड का हिस्सा क्या है, सिर्फ 4, तो यहाँ पे क्या है, एक नॉन टर्मिनल नंबर, तो 4 को आपने जनरेट करना है, टारगेट है नंबर से। इसी तरह इस नंबर से क्या जनरेट करना है, 5, तो आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो लीफ नोट्स के ऊपर सारा सेंटेंस आ गया, इसका मतलब है सेंटेंस जनरेट हो गया। वाइस वर्सा, ऑपरेटर कोई भी हो और नंबर्स कोई भी हो, इस तरह से ट्री बन जाएगा। 2 ऑपरेटर्स, 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर, तो ये इसको अकोमोडेट कर लिया है। अब जरा आगे चलते हैं फर्दर।
फर्स्ट करेगा कि सेंटेंस हमारे पास हो 4 + 5 - 6, इस किस्म का सेंटेंस। क्या अब ये ग्रामर इसको अकोमोडेट कर सकेगी कि नहीं? आंसर हमें देख के ही करना पड़ेगा। देखिए, अब देखें, या तो ये 4 + 5 कर लेगी क्योंकि एक ही ऑपरेटर है ना इसके पास, और नंबर भी बस 2 ही, कोई रिकर्सिव कॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं। देखें, कोई किसी किस्म की कोई रिकर्सिव कॉल नहीं हो रही, तो नंबर से 4 + 5 हो जाएगा एग्जैक्टली इसी तरह जैसे यहाँ होगा। और -6 सेंटेंस जो है ना, उसका हिस्सा पूरा रह गया, ये जनरेट नहीं हुआ, ये रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ 2 ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर को तो डील कर सकती है। फर्दर 2 या 2 से ज़्यादा कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी, ढेर सारी, इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सारे सेंटेंसेस को अकोमोडेट नहीं करेगी। और वाइस वर्सा, किसी किस्म की ब्रैकेट हमने डीलिंग नहीं की तो इस किस्म के सेंटेंसेस को भी डील नहीं कर सकती। फाइन, अब इसको फर्दर इन्हेंस करते हैं। कैसे इन्हेंस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। अब मैं इसको अकोमोडेट करने लगा हूँ। अच्छा, अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स जब आए, देखिए मैं 2 या 2 से ज्यादा लिख लेता हूं ताकि जरा क्लियर हो जाए। हम डिवाइड लगा ऐसे करें, ठीक है। अच्छा, आप जरा गौर करें, इसको इनको अकोमोडेट करना है, इस किस्म के मैकेनिज्म को। तो आप किसी ऑपरेटर को जरा चूज करें, सपोज एनी ऑपरेटर, कोई भी, माइनस को फर्ज करें, इसको मैं पिक कर लूँ। तो अगर इस तरफ के हिस्से को देखें इसके, और इस तरफ के हिस्से को देखें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इस ऑपरेटर में इधर का हिस्सा क्या था, एक नंबर था। जबरदस्त काम। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके जी, मुझे लगा था कि मेरा इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो अच्छा, मैं दोबारा ये बात शुरू करता हूँ कि अगर आप किसी भी ऑपरेटर को हम देखें, तो अगर आप उसकी लेफ्ट और राइट साइड पे देखें, जैसे यहाँ पे हमने इस एक ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड वाले को देखा था, तो ऑपरेटर की बेस पे अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको नंबर नजर आता है, और राइट पे भी नंबर नजर आता है। यहाँ पे देखें, किसी ऑपरेटर को चूज करें तो उसके लेफ्ट साइड पे आपको नंबर नजर नहीं आता, बल्कि इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन नजर आता है। इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। इस तरह इसको भी देखें तो ये नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक जबरदस्त क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम इसमें इसको देखें, अगर ये देखें, पूरा लिख लेता हूँ दोबारा, माइनस को देखें, तो इसको चूज करें तो इसके इधर तो एक पूरा एक्सप्रेशन नजर आता है। तो क्या ये एक्सप्रेशन है? ऑल्दो कि एक नंबर नजर आ रहा है हमें अपेरेंटली, लेकिन अगर आप डेफिनेशन को देखें तो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में सिंपलेस्ट फॉर्म में एक नंबर भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है ऑपरेटर के दोनों तरफ नंबर लिखने की बजाय नंबर तो है ही है, नंबर लिखेंगे तो वो सिर्फ इसको अकोमोडेट कर सकता है, या इस किस्म के केसेस जिसमें एक ही नंबर आ रहा है उस साइड पे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है एक्सप्रेशन, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज फिर वो उसको केयर नहीं करता। लेकिन अगर एक्सप्रेशन लिख दें तो वो इस किस्म को भी केयर कर लेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन की डेफिनेशन नंबर भी है, और इट्सेल्फ पूरा एक्सप्रेशन भी है जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर्स फर्दर एग्जिस्ट करते हैं।
इसका मतलब हुआ बड़ा, देखें जस्ट एनालिसिस से आपको पता चल गया कि सीएफजी को इसको इनहेंस कैसे करना है, इसको क्या चेंज आनी चाहिए। क्या चेंज आनी चाहिए जी, कि आप यहाँ पे नंबर की बजाय, नंबर नहीं होना चाहिए बल्कि क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ एक्सप्रेशन लिखना चाहिए। अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो नंबर भी एकोमोडेट हो जाएंगे और एक से ज्यादा फर्दर आने वाला कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी जो है वो अकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक, तो अगर हम इसको लेके चलें हम जरा, अब देखते हैं कि क्या ये अकोमोडेट वाकई करता है कि नहीं करता है। पहले तो जरा इसको देख लें कि एक ऑपरेटर वाले को क्या इस किस्म के सेंटेंसेस को अकोमोडेट कर रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि जी कर लेगा। तो लेट्स सी दिस। तो अब यहाँ पे देखें ट्री ऐसे बन जाएगा इसका, चलें अलग से बना लें 4+5 के लिए। ठीक है, एक्सप्रेशन। अब आप यहाँ पे एक्सप्रेशन है ये डेफिनेशन में ओपी, और इसी तरह यहाँ पे एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से 4+5 जनरेट करना है, बिल्कुल उस तरह यहाँ से प्लस आ गया, इस एक्सप्रेशन से 4 जनरेट करना है। तो देखें एक्सप्रेशन क्या है, 4 क्या है इट्सेल्फ, इट्स अ नंबर, तो नंबर पे आ जाएंगे, नंबर से 4 जनरेट हो जाएंगे। लाइकवाइज यहाँ से भी आप इसको नंबर से 5 जनरेट हो सकते। तो इसने इसको अकोमोडेट कर लिया है सीक्वेंस के अंदर। और जस्ट ये वाला भी देखें हो जाएगा कैसे, एक्सप्रेशन से नंबर से 125, इसमें कोई चेंज आई ही नहीं। अब जरा देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स केस था जिसमें मोर देन वन ऑपरेटर्स हमारे पास आ रहे थे, क्या उसको अकोमोडेट कर पाता है कि नहीं। यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं ताकि ग्रामर सामने रहे हमारे। ये देखें, ये करते हैं जी 4+5 - 6, इस सेंटेंस को चूज करते हैं इसको, इस सेंटेंस को। लेट्स गो एक्सप्रेशन। देखिए जी नंबर की तरफ आएंगे तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक्सप्रेशन से नंबर पे आएंगे तो सिर्फ एक नंबर, कोई एक पॉसिबल नंबर जनरेट हो जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है स्टार्ट में मुझे एक्सप्रेशन यानी ग्रामर जाएगी, एक्सप्रेशन ओपी से एक्सप्रेशन की तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा। इस तरफ जाके देखते हैं कि क्या इस तरफ ये जनरेट हो पाती है सेंटेंस के नहीं। ओपी दो हैं देखें पॉसिबल, दोनों में से कौन सा पिक करेगा, कोई भी पिक कर सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी। और आपके पास जो है वो कंपाइलर दोनों में से किसी एक को पिक कर सकता है, सपोज प्लस को पिक करे। अगर ये प्लस को पिक करेगा तो इसका मतलब है ये सेंटेंस यहां से ब्रेक होगा बेटा, ये दो हिस्से इसके बने। ठीक है, इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन से मुझे 4 जनरेट करना है, तो ये तो हमें आता है, क्या करेंगे एक्सप्रेशन से नंबर नंबर पे जाएंगे और नंबर से ये 4 जनरेट कर लेंगे। ठीक है, इस हिस्से से 5 - 6 जनरेट करना है, तो कैसे करेगा, क्योंकि ये एक नंबर नहीं है, सेम रीजन कि अगर नंबर की तरफ गया तो ट्री नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। और दूसरी तरफ अब हम चेक करने लगे, क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन ओपी, एक्सप्रेशन ओपी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे, यानी हमने जनरेट करना है, याद रखें 5 - 6, तो माइनस ही है इसमें एक ही ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन से। अब ये देखें इसके हिस्से से मुझे 5 जनरेट करना है, तो ये हो जाएगा जनरेट। इसके इस हिस्से से मुझे 6 जनरेट करना है, तो ये 6 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्री बन गया। इसका मतलब है देखिए सेंटेंस की लीफ नोट्स के ऊपर पूरा सेंटेंस आ गया, ट्री की लीफ नोट्स पे 4+5 - 6। ठीक है, अब जरा दूसरी पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि क्या एक कोई और, जब शुरू में हम आए थे तो प्लस से हमने जनरेट किया है, तो अब हम देखते हैं कि माइनस से जनरेट हो सकता है कि नहीं ट्री। देखिए फर्दर, चारों किसके साथ ही बना दूं आपको। अच्छा, ये मुझे याद कराइएगा ग्रुप में कि ये और प्रीवियस लेक्चर के
वीडियो भी और ये जो आपका बोर्ड का वर्क है ये भी आपसे शेयर कर दूंगा। ये तो क्लास के बाद ही मुझे याद कराइएगा, फिर फ़ौरन ही जो है ना वो भेज दूंगा आपको ग्रुप में। अच्छा, अब देखें, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं एक्सप्रेशन पे आऊं और एक्सप्रेशन पे आके स्टार्ट में जब मैंने एक्सप्रेशन ओपी एक्सप्रेशन लिखा तो इक्वल पॉसिबिलिटी थी कि वो प्लस या माइनस में से कोई भी चूज करता। तो अगर उसने 4 + 5 - 6 में माइनस चूज किया होता ऑपरेटर, ये वाला, तो इसका मतलब ये वाले दो हिस्से बन जाते इसके सेंटेंस के। यानी इस एक्सप्रेशन से फिर 4 + 5 जनरेट करना था। तो क्या पॉसिबल है? लेट्स सी एक्सप्रेशन ओपी और एक्सप्रेशन, ठीक है, 4 + 5 जनरेट करने लगा। तो ये प्लस सी प्लस आ गया यहाँ से, एक्सप्रेशन से नंबर और नंबर से बेटा जी 4। इसी तरह यहाँ पे ये एक्सप्रेशन से नंबर और नंबर से 5, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से क्या जनरेट करना था? माइनस के राइट साइड वाला, इससे 6। तो एक्सप्रेशन से नंबर, नंबर से 6। अब देखिए दो ट्री बन गए। इसमें भी देखें 4 + 5 - 6 लीफ नोड के ऊपर पूरे का पूरा सेंटेंस आ चुका। दोनों ट्री करेक्ट हैं। 4 + 5 - 6, ये देखिए 4 + 5 - 6। तो लीफ नोड के ऊपर पूरे का पूरा सेंटेंस दोनों ट्री में आ गया, ठीक है। फर्क है लेकिन दोनों ट्री में। हमने लास्ट टाइम देखा था कि डीपेस्ट ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है। तो इसमें क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए फर्क आएगा। वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता था पहला वेरिएबल बन जाए या दूसरा बन जाए। यहाँ पे देखिए फर्क पड़ता है। 5 - 6 पहले करेगा, उसमें फिर एडिशन करेगा 4 को। इस तरह इधर देखें 4 + 5 करेगा, उसमें से फिर माइनस करेगा 6 को। ठीक हो गया रिजल्ट। ऑल दो के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, अलबत्ता सोल्यूशन का मैकेनिज्म डिफरेंट हो गया। सोल्यूशन मैकेनिज्म इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया? पहले इस ट्री के अंदर डीपेस्ट ऑपरेशन, डीपेस्ट जो भी ऑपरेटर होगा वो पहले परफॉर्म करेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो अगर आप गौर करें कि इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें कि 4 + 5 × 6 कर दें, यहाँ पे वो बात जो हमने यहाँ पे शुरू में की थी कि ऑपरेटर्स जो है उसकी प्रेसिडेंस भी होती है। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट में पहले देखें 4 + 5 - 6 में कोई फर्क नहीं आ रहा था। वजह इसकी क्या है? उसकी वजह ये है कि जो एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन, एक ही बात है, ये अपनी नेचर में एसोसिएटिव हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या? देखिए ना, यानी 5 - 6 किया, 1 रिजल्ट आ गया -1, -1 इसमें किया तो 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 5 + 4 9, 9 - 6 3। तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि एडिशन एसोसिएटिव होती है। दो नंबर को ऐड करें, दो या दो से ज्यादा जितने भी आ जाएंगे, +6 दो को पहले ऐड कर लें या पहले को छोड़ के फिर नेक्स्ट, बाकी तरतीब जो भी दे दें उससे कोई फर्क नहीं करता। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यही प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, तो लेकिन अब अगर यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो जाए, 4 + 5 × 6 हो जाए, तो क्या फर्क आता है इन ट्री के ऊपर? ट्री ऐसे हो जाता, बस यहाँ पे ये प्लस होता है, यहाँ माइनस की बजाय यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे इस माइनस की बजाय यहाँ पे मल्टीप्लाई। आप देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा? 5 × 6 करेगा, +4 करेगा जो इसे करना चाहिए मैथमेटिकली। लेकिन यहाँ क्या करेगा? इस ट्री में, इस ट्री में ये करेगा कि 4 + 5 करके पहले करेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ, जो गलत है, नहीं करना चाहिए इसको। ये ट्री करेक्ट रिजल्ट दे रहा है, ये ट्री गलत रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब है हमारी जो ग्रामर है उसके साथ क्या इशू है कि वो कभी गलत रिजल्ट भी देती है। इक्वल देखें ना, प्रोबेबिलिटी है। ये ट्री बने, बेशक ये बना ले। ट्री बनाने का मतलब क्या है कि वो उस तरह से सॉल्यूशन का मैकेनिज्म मेमोरी के अंदर डिफाइन होगा। इसका मतलब है कभी करेक्ट सीक्वेंस बनेगा कंपाइलर के अंदर, यानी हमारा जो सिंटैक्स एनालिसिस है वो कभी करेक्ट सीक्वेंस बनाएगा और कभी इनकरेक्ट भी बना सकता है। यानी गलत रिजल्ट देने और सही रिजल्ट देने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
हमारे कंपाइलर के अंदर बराबर हो गई, तो ये हॉरिबल चीज़ है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको हम रिजॉल्व करते हैं। इसका मतलब ज़ाहिर है रिजॉल्व करना चाहिए। पहले वाला तो चलें ठीक है, एक्सेप्टेबल है फिर, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से हमारी जान छूट गई, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है किसी सूरत में, ठीक है। तो इसको हम रिमूव करते हैं, इस चीज़ को हम रिजॉल्व करते हैं अपनी ग्रामर के अंदर, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, चलें अब इसकी तरफ आते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। दैट्स करेक्ट। मैं दोबारा ज़रा ग्रामर लिखता हूँ। अच्छा, इसको रेक्टिफाई करने का जो तरीका है पहले ये सीख लेते हैं। ग्रामर ये मेरे ख्याल में विजिबल है काफ़ी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, जब भी आप इस तरह की किसी मिस्टेक को जिसके अंदर गलत रिजल्ट ग्रामर के अंदर आ रहे हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करें, तो आपको सबसे पहले क्या पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए, इस पे आप थोड़ी सी बात करें। सबसे पहला काम ये है कि आपने देखना है कि कौन सा ट्री आइडेंटिफाई करना है ट्रीज बनाने के बाद, कि कौन सा ट्री जो है वो करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो इनकरेक्ट ट्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसको हमने स्टॉप करना है। तो आप फाइन करें, इस तरह मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस, फाइन करें, फाइन इनकरेक्ट, कौन सा बना था, फिर उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करें। मतलब ना बने, ठीक है। तो ऐसे ट्री की प्रोडक्शन को स्टॉप किया जाए। स्टॉप करने का क्या तरीका है? फाइंड तो हमने कर लिया, नजर आ रहा है विजिबली कि ये ट्री है। दूसरा क्या है, इसको स्टॉप करना। कैसे स्टॉप करना? स्टॉप करने के लिए आपने देखना है कि कहाँ ग्रामर के किस हिस्से की वजह से एरर आ रहा है, ठीक। अब तीसरी चीज लिख रहा हूँ, वो क्या है कि ग्रामर की तरफ रुजू करना है और देखना है कि ग्रामर के किस हिस्से की वजह से ये ट्री बना था, तो ताकि ग्रामर के अंदर हम वो चेंज ला सकें, ठीक है। तो पार्ट ऑफ ग्रामर या आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर आइडेंटिफिकेशन, जिसकी वजह से एरर आया, जिसकी वजह से ये ट्री बन रहा था, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ये ग्रामर यही है हमारे पास, एक्सप्रेशन नंबर ये वाली। तो नंबर वाला हिस्सा तो कोई गलत नहीं कर रहा था, वो तो जस्ट बेचारा नंबर लेके तो निकल जाता है। यहाँ पे भी, स्ट्रीम में भी, यहाँ पे भी। ग्रामर का ये जो अंडरलाइन हुआ वाला हिस्सा है, यही एक हिस्सा है ओवरऑल, इसके अंदर कहीं कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से ये ट्री बना था। हम चाहते हैं कि ये ट्री ना बने, सिर्फ यही ट्री बने। अच्छा, आप जरा गौर से देखें कि जब ये ऑपरेटर को देखें, इस ग्रामर में ऑपरेटर को देखें, तो ऑपरेटर से जब हमने प्लस चूज किया, मल्टीप्लाई और प्लस में से ऑप्शन है हमारे पास चूज करने का, तो हमने जब प्लस चूज किया तो हुआ ये कि ऑपरेटर जो मल्टीप्लाई का था वो दोबारा बाद में चूज हुआ। जाहिर है एक ही दोनों में से कोई चूज होना था ना। जो ही ऑपरेटर पहले जो चूज होगा वो बाद में सॉल्व होता है। देखिए, जो ऑपरेटर पहले चूज किया प्लस, वो सॉल्यूशन में बाद में आया। यहाँ पे भी देखिए, जो ऑपरेटर पहले चूज किया वो सॉल्यूशन में क्या हुआ, लेफ्ट पे और राइट पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहाँ गया, वो सॉल्यूशन में बाद में चला गया, ट्री में अप साइड पे चला गया। वो डीप में कौन सा गया, जाहिर है जो बाद में चूज हुआ है वो डीपेस्ट हो गया और वो पहले परफॉर्म हो गया ऑपरेशन। ये ऑब्जर्वेशन आप ट्रीज दोनों से कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर जब हम चूज कर रहे हैं तो उस वक्त अगर प्लस और मल्टीप्लाई के ऑप्शंस हमारे पास हों, तो जब हमने देखा इस एग्जांपल से कि प्लस का ऑपरेटर जब चूज करते हैं, इन प्लस और मल्टीप्लाई के ऑप्शन में, तो प्लस का ऑपरेटर जब चूज करते हैं तो मल्टीप्लाई जाहिर है बाद में खुद ऑटोमेटिकली फिर चूज होता है, तो वो पहले परफॉर्म हो जाता है क्योंकि डीपेस्ट ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है। तो जो ऑपरेटर पहले चूज होगा उसका ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होगा। तो प्लस और मल्टीप्लाई में चूज कौन सा ऑपरेटर करना चाहिए ट्री बनाते हुए हमें, हमारी ग्रामर को, वो प्लस चूज करना चाहिए उसको। अगर वो प्लस चूज करती है ग्रामर,
अगर ग्रामर जो है वो प्लस का ऑपरेटर पहले चूज करती है तो मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली डी में चला जाता है और करेक्ट रिजल्ट निकलता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई पहले चूज हो, इसका मतलब हमने स्टॉप क्या करना है, ये जो मैं कह रहा था स्टॉप करना है प्रोडक्शन को, वो ऑपरेटर्स में प्लस और मल्टीप्लाई अगर ऑप्शन हो तो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर चूज ना करे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर चूज कर लिया तो फिर क्या होगा, एडिशन जो है वो डीप ऑपरेशन में चली जाएगी और गलत रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब है, और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि ये जो ओपी है इसको अगर गौर से देखें तो ओपी में प्लस और माइनस सारे ही पड़े हुए हैं, प्लस भी पड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई ग्रुप भी पड़ा हुआ है पूरा पूरा, यानी प्लस माइनस भी पड़ा हुआ है और मल्टीप्लाई भी पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। तो इनको अगर हम अलहदा कर दें और चूज करने का ऑप्शन डिसाइड कर दें तो ये मसला हल हो सकता है। ये बात समझ आई सबको? क्या करते हैं हम इस ग्रामर को चेंज करते हैं। अब हमें क्या पता चल गया कि जब स्टार्ट में आए और प्लस और मल्टीप्लाई ऑप्शंस अवेलेबल हों तो आप कभी मल्टीप्लाई का ऑपरेटर जो है वो चूज ना करने दें, और उसके लिए हमें क्या करना है कि प्लस और मल्टीप्लाई को अलहदा कर दें, क्योंकि वो इकट्ठे हैं तो यूजर फिर जो मर्जी चूज कर लेता है। ठीक होगी बात? तो हम क्या करने लगे, अच्छा इस ग्रामर के साथ कोई मसला नहीं था, इसको ऐसे रहने दीजिए। एक्सप्रेशन, इस ग्रामर में भी प्रिसाइसली एक्सप्रेशन वगैरह के साथ कोई मसला नहीं था, इनको भी ऐसे ही रहने दिए। कहाँ मसला था? यहाँ पे ओपी जो है, यहाँ पे हमने ऑप्शन उसको इकट्ठा दिया हुआ था कि जो मर्जी चूज कर लो, ये ना करें, बल्कि क्या करें हम कि इसकी बजाय हम उसको ये कहें कि इन ऑपरेटर्स को अलग करें। प्रेसिडेंस वाइज जो ऑपरेटर्स हैं वो अलहदा कर लीजिए, ताकि वो चूज ही ना कर सके मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे ऐड ओपी लिख लें ताकि ऐड का ऑपरेटर चूज हो। ठीक हो गया? अच्छा, आप जरा चूज करके देखेंगे, जब आपको पता है जब एक्सप्रेशन पे आएंगे तो एक्सप्रेशन से ऐड वाला ऑपरेटर कॉल हो जाएगा, मल्टीप्लाई को वो कभी चूज ही नहीं कर सकेंगे। अब मल्टीप्लाई को कहां एडजस्ट करना है, याद रखें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, उसके अंदर अगर एडिशंस भी हों सब्ट्रैक्शन भी हों तो मैथमेटिकली इसको कंपाइलर से हटके अब ये चीज समझ लें कि अगर मैथमेटिकली एक आपके पास एक्सप्रेशन हो पूरा, तो उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉड, ठीक है जी, ब्रैकेट्स, नंबर, सब कुछ आ सकता है, लेकिन एक खास तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं टर्म। टर्म क्या होती है जी मैथ में? टर्म एक ऐसी चीज है जिसमें प्लस नहीं होता, प्लस और माइनस नहीं एग्जिस्ट करता उसके अंदर, यानी ऐसा कुछ होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा डिवाइड बाय 9, इस किस्म की कोई चीज होगी, या फिर ब्रैकेट्स हो सकती हैं 5 + 6 डिवाइड बाय 9। अब देखिए इसमें आपको पता है ये 5 + 6 डिवाइडेड बाय 9 और 5 + 6 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 9 में बहुत फर्क है। ये टर्म है, ठीक है, लेकिन ये टर्म 5 + 6 डिवाइडेड बाय 9 हो, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन है, ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है, जबकि ये टर्म, दोनों में फर्क है। अच्छा, तो टर्म एक ऐसी चीज है जिसमें मल्टीप्लाई आ जाते हैं, ये सारे मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड आ जाते हैं। फिर इसी तरह याद रखें कि एक खास तरह की टर्म होती है जिसको हम कहते हैं मैथ के अंदर, उसको हम कहते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या चीज होती है जिसमें ये मल्टीप्लाई और डिवाइड भी नहीं होते, इनको आप कह लें फ्री मल्टीप्लाई और डिवाइड भी। फ्री का मतलब है कि ब्रैकेट में इंक्लोज ना हो, तो फ्री प्लस माइनस जिसमें ना हो वो टर्म होती एक्सप्रेशन ही याद रखिए, ये वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जिसके अंदर प्लस और फ्री प्लस और माइनस ना एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको टर्म कहते हैं। अच्छा, अब फ्री मल्टीप्लाई भी ना हो, इसका मतलब है समथिंग क्लोज बिटवीन द ब्रैकेट ही होगा, इस किस्म की चीज होगी। तो ब्रैकेट्स में क्लोज कोई चीज हो या सिंपली एक नंबर हो, बस ऐसे करके हो।
तो इसको भी हम क्या कह देते हैं, खास तरह का की टर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर। ये क्या बन गया, ये टर्म। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ चीजें हैं जो जहन में रखनी चाहिए। तो एक्सप्रेशन है ये ना कहें कि ये एक्सप्रेशन ही नहीं, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, उसकी किस्म है, उसकी एग्जांपल है, एक खास इवेंट है उसका, इससे समझ सकते हैं। हर एक्सप्रेशन जो है वो हर टर्म जो एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर एक्सप्रेशन जो है वो टर्म नहीं होगा। हो सकता है कि उसमें फ्री प्लस माइनस पड़ेंगे, ठीक है, तो सब इवेंट है टर्म उसका, और टर्म का भी आगे फर्दर सब इवेंट है, दैट इज फैक्टर। अच्छा, अब मैं ये वाली बात क्यों यहाँ पे की, ताकि यहाँ पे आप इसको समझ सकें कि आपके पास यहाँ पे जो एल्स पार्ट है इसका, वो एक नंबर नहीं है सिर्फ, बल्कि वो एक टर्म भी है। यानी एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज होगी, देखिए अब आप इसको समझ सकते हैं वेन डायग्राम्स को देखते हुए, कि एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज होगी, ये देखिए, एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज होगी जो या तो उसके दरमियान में ऐड ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है, अच्छा, या तो उसके दरमियान में, एक्सप्रेशन के दरमियान में ऐड ऑपरेटर्स होंगे, या फिर नहीं होंगे सिरे से, यानी ऐड ऑपरेटर नहीं होंगे, बाकी सब कुछ होगा। ऐसी चीज को क्या कहेंगे हम, टर्म कहेंगे। तो ये यहां तक ही बन गया। अब आगे फर्दर जाहिर है हमें टर्म को भी आगे डिफाइन करना चाहिए, ताकि हम मल्टीप्लाई वगैरह कुछ चीजों को भी एकोमोडेट कर सकें। तो टर्म कैसी चीज होगी, अब इस वेन डायग्राम से ही आप इसको जहन मिला सकते हैं कि इसके दरमियान में जाहिरी तौर पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स आएंगे, जिस तरह यहाँ पे ऐड ऑपरेटर्स आएंगे। उसके लेफ्ट और राइट साइड पे क्या पॉसिबल है, कोई एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है यहाँ हम एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई मजीद आ सकते हैं, हाँ जी मल्टीप्लाई आ सकते हैं, तो टर्म लिख दें इसके, और